हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, सिलेबस के अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है। और रैंडम वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट होने वाला है, तो ध्यान से सुनेंगे। आज डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, कितने टाइप्स का रैंडम वेरिएबल होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो हेल्प करेगा और किस तरह से हम न्यूमेरिकल के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गेट्स मेशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैंडम वेरिएबल है क्या। देखो, रैंडम वेरिएबल को अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करें, ये एक ऐसा रियल वैल्यू फंक्शन है जो डायरेक्टली अटैच होता है आपका आउटकम से। डायरेक्टली अटैच होता है आउटकम से। और किसका आउटकम? एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम। एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम। तो यहां पे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बनी? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और अ रियल वैल्यू। इसको वेरिएबल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल वेरी हो सकता है, इसके नंबरिंग में चेंजेस आ सकते हैं, बताऊंगा कैसे। तो रियल वैल्यूड फंक्शन विच कनेक्टेड विद द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं, बाद में बुकिश आपको दिखाऊंगा वो। चलो अभी से बुकिश देखते हैं क्या कहता है। रैंडम वेरिएबल इज आपके सामने ही है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट एंड रेंज इट इज रियल। अब देखो ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं। बुकिश लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया कि दो कॉइन थ्रो किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? दो कॉइन्स थ्रो किए जा रहे हैं। अगर दो कॉइन थ्रो किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा सैंपल स्पेस बनने वाला है। कुछ ऐसा सैंपल स्पेस ऑब्वियस सी बात है बनने वाला है। अगर मैं यहां पे एक आउटकम को पकड़ लूं, उसकी पॉसिबल सारी रियल वैल्यू लिख दूं, उस पॉसिबल सारी रियल वैल्यूज को बोला जाएगा उसका रैंडम वेरिएबल। जैसे अगर मैं आपको ऐसा यहां पे स्पेशली हाईलाइट करूं कि x हियर x इज शोइंग रैंडम वेरिएबल। मैं कैपिटल X को नाम दे रहा हूं, जो मर्जी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं ना। ये मेरा अगर रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है और ये क्या चीज है? नंबर ऑफ हेड। मैंने क्या बोला? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ हेड को नोट कर लिया गया। वो नंबर ऑफ हेड अगर मेरा रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? अब ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला? x is showing the random variable where random variable is showing, मतलब क्या शो कर रहा है? वो नंबर ऑफ हेड देख रहा है। इस आउटकम के अंदर नंबर ऑफ हेड कितनी बारी आ सकते हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हेड आए ही ना, यानी कि 0 बार आ जाए। तो नंबर ऑफ द हेड आने की पहली पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है हेड एक बार आ जाए इस केस में, और इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड 2 बार आ जाए। 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो हेयर x इज शोइंग द रैंडम वेरिएबल वेयर इज रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यू। ये एक ऐसी रियल वैल्यू को शो कर रहा है जो नंबर ऑफ हेड को शो कर रही है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। और अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल कितनी होगी? 0, 1 एंड 2। तो ये है एक रैंडम वेरिएबल। सिंपल लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं। एक तो रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिससे हम पीडीएफ एंड ऑल सम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह सब करने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड की पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी? 0, 1 एंड 2। उनसे रिलेटेड इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? जब 0 बार हेड आ रहा है तो
तो ऐसे कितने केस हैं? ओनली वन। तो आंसर कितना आया? 1/4। जब एक बार हेड आ रहा है, ऐसे केस कितने हैं? 2, तो 2/4। जब 2 बार हेड आ रहा है तो क्या होगा? 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, 1/4। अब ध्यान से समझ आया? इसको बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल। किसका रैंडम वेरिएबल है ये? नंबर ऑफ हेड का रैंडम वेरिएबल है। क्या पॉसिबल वैल्यू है? दैट इज नोन एज एक्स, जिसको हम एक्स आई भी लिख देते हैं, वेयर आई रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन, की कितनी ऑब्जर्वेशंस पे काम हो रहा है ना। एंड पी ऑफ एक्स आई का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, की उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट नोट निकल के आएगा, जो मैंने नोट्स के अंदर भी इसको ऐड कर दिया। अब वो नोट क्या है? अगर मैं इसको एक्स आई बोल रहा हूं, यानी कि ये अगर x1 है, यहां पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप सभी को। अगर मैं इसको बोलूं ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, और ये क्या है? इससे रिलेटेड इसकी प्रोबेबिलिटी है, इससे रिलेटेड इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये इससे रिलेटेड इसकी प्रोबेबिलिटी है। यही बात हो रही है। तो यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये जो प्रोबेबिलिटी आई, ये जो प्रोबेबिलिटी आई, ये जो प्रोबेबिलिटी आई, ये हेड आने के सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं? अगर ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं तो एक पॉइंट निकल के आ गया कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव केस बन गए। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 इज 4/4, 1 आ गया। तो एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई, जिसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम कर दें तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। और जहां पे ये चीज भी नोट कर सकते हैं हम कि पी आई इज ऑलवेज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इक्वल भी हो सकती है ना, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन नोट्स के अंदर आपको डाल रखी हैं। अब तो हमने पढ़ा कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब रैंडम वेरिएबल कितने टाइप्स का होता है? नाउ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहला टाइप रैंडम वेरिएबल का होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसको हम DRV भी बोल देते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इन दोनों में पहले ये देखो कि डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि इस टाइम हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए इनके जो 5 आगे सब्स्टिट्यूट है जो हमारे सिलेबस में है, वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला टाइप है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा टाइप है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ध्यान से देखना ये चीज। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या बोलता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलता है जब नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट फाइनाइट होंगे ना, वहां पे DRV लगेगा या स्मॉल क्वांटिटी में होंगे। जैसे एग्जाम्पल हुआ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है ना, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, 2 डाइज आर थ्रोन, जो भी इस तरह का सिंपल कोई भी स्मॉल बैग दे रखा है, उसमें से बॉल निकाली गई, वहां पे क्या यूज हो रहा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटीज पे काम कर रहा है, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी, या आप इसको बोल सकते हो ये फाइनाइट ऑब्जर्वेशन या फाइनाइट एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हेड 0 1-2 बार आएगा या टेल 0 1-2 बार आएगा, इससे ज्यादा तो कोई गेम हो नहीं सकती। तो दिस इज नोन एज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर इसकी मैं बुकिश लैंग्वेज पे जाऊं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं, क्या कहता है? अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एन एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन को टॉस किया जा रहा है, आगे इसने वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 0 1 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। बात करें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, ये हमेशा एक लार्ज डाटा पे काम किया जाता है, एक लार्ज डाटा पे काम किया जाता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द केसेस भी काउंट कर सकते हैं यहां पे। अब इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं कि हाइट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम 100 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर।
अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो आपने इनफाइनाइट बोला है, आपने कहा 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के लोग निकालने हैं, मतलब उनकी चाहे प्रोबेबिलिटी बाद में देख रहे हो, 100 से 110, यहाँ पे केसेस तो इनफाइनाइट हो गए ना यार। यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है कि 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 कॉइन उछालेंगे तो 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है, किसी की 100.1 है, किसी की 100.15 है, किसी की 100.2 है, तो करते 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 यहाँ पे इनफाइनाइट एक लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अभी एक चीज ध्यान रखना, मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसके टाइप का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर है, पॉइजन, बाइनोमियल एंड ये सब आएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर आने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल एंड ऑल। वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल एंड पॉइजन। यहाँ पे आएगा बाइनोमियल और दूसरा, सॉरी पॉइजन नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल आएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा एक तो बाइनोमियल, दूसरा पॉइजन, तीसरा एक और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बात करेंगे। टोटल 5 डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे और देखो, ये अभी हमने छोटी सी डिटेल के अंदर बात की। नाउ अगर अब यहाँ पे मैं एक चीज निकाल के जाऊं कि डीआरवी और सीआरवी के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं छोटा सा ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। क्योंकि अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ रैंडम वेरिएबल समझा रहा हूँ, इस चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले 2 लाइव क्लासेस के अंदर। इस पार्ट को अभी हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, देखो अगर इसी का एग्जाम्पल लिया जाए, 1 2 3 और 4, मैंने ऐसा बोला, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कुछ पर्सन्स की हाइट है, यहाँ पे समझ लो कि 101 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 103 है, और ऐसा चलता जा रहा है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी हाइट चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 10 लाख, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11 लाख, यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 लाख, कुछ भी हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो गया। 100 सेंटीमीटर वाले मान लो 10 लाख लोग हैं, 101 सेंटीमीटर वाले मान लो 11 लाख लोग हैं, 102 सेंटीमीटर वाले मान लो कुछ 90% हैं। ऐसा भी तो होगा ना, 101 सेंटीमीटर वाले कुछ लोग बैठे होंगे, फिर इससे आगे कुछ लोग बैठे होंगे, फिर आगे कुछ लोग बैठे होंगे। मतलब ये चीज़ तो ग्राफ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ बना, मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ, ये जो ग्राफ बना इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैल रहा है। 100 सेंटीमीटर वाले भी लोग बैठे हैं, 101 वाले भी बैठे हैं, 102 भी बैठे हैं, 103 भी, और इनके बीच में भी तो होंगे ना यार। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना फैला हुआ है, और यहाँ पे ये जो गैप है ये शो करेगा आपका सीआरवी को। मतलब है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही सारा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डीआरवी को शो करता, तो डीआरवी को शो करना बहुत आसान है। पता है कैसे, क्या होगा, 0 बार हेड आना है, 1 बार हेड आना है, या 2 बार हेड आना है। अगर 0 बार हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। अगर ये हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आ रहा है तो 1/4, तो ग्राफ बन गया, बस बात कहानी खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बना जहां पे एंट्रीज के बीच में जो है फाइनाइट नंबर केसेस के बारे में बात करी जा रही है, और यहाँ पे इनफाइनाइट। इसका मतलब आप समझे होगे कि डीआरवी और सीआरवी में फर्क क्या है। ये एक बार साइड पे हटाएंगे, इस चीज को हम डीपली पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमने बात करी रैंडम वेरिएबल की, क्या होता है रैंडम वेरिएबल, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी बचे हुए दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दोगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां पे सारा कंटेंट मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। मतलब अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर x है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3x। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू कितनी होगी, 4, 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। तो अगर यहाँ पे क्या कह रहा था, अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली अकर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है और ये टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर हमें कह रहा है
इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर 2 बार थ्रो किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ द टेल्स, हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाना है। करते हैं, देखो हैंडल यहां पे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे? अगर 2 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं x बोल रहा हूं कि मैं नंबर ऑफ द टेल्स की बात कर रहा हूं यहां पे, कि कितनी बारी टेल आ सकता है। टेल ऐसा हो सकता है कि 0 बार आ जाए, ऐसा हो सकता है 1 बार आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 बार आ जाए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर टेल 0 बार आया, इसका मतलब पहली बार भी हेड आ रहा है, दूसरी बार भी हेड आ रहा है। पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। आंसर कितना हो जाएगा? 9/16। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू 0, जहां पे x मेरा रैंडम वेरिएबल किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 0 है, तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 9/16। अगर 1 बार टेल आ रहा है तो पहली बार भी आ सकता है और दूसरी बार भी आ सकता है ना। पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया 3/4 इंटू 1/4, यहां पे भी 1/4 3/4 दो ही केसेस हैं, तो आंसर कितना आया? 6/16। और अगर 2 बार मेरे पास टेल आने लगा है तो यानी कि पहली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी बार टेल आने की 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/16। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया। अगर चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, सभी को ऐड करके देख लो। 9 + 6 + 1 दैट इज 16/16, हमेशा आंसर 1 आ रहा होगा, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब आप कहोगे सर एमसीक्यूज में ऐसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एमसीक्यूज में आपसे डिमांड कर सकता है सिंपल रैंडम वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा कि वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 2, वेयर x इज शोइंग द नंबर ऑफ टेल्स, मतलब 2 या 2 से कम हो तो आंसर क्या आएगा? 1। और अगर इक्वल का साइन हटा दे, इसका मतलब वो आपसे डिमांड कर रहा है 0 वाली प्रोबेबिलिटी और 1 वाली प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो? ऐड कर दो। इस तरीके से वो डिमांड कर सकता है, तब हम इन दोनों को ऐड करके आंसर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइल का 4th क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको एक यूनिक सा क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। आपको कहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, प्रोबेबिलिटी का हमें फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी इसने डिफाइन कर रखी है। किस तरीके से? कहता है कि 0.1 है, अगर x की वैल्यू 0 हुई, x जहां पे रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है, kx होगी जब x या तो 1 हो या फिर 2 भी हो सकता है। ठीक है, k इंटू 5 माइनस x होगी जहां पे x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, अदरवाइज 0 है, अदरवाइज 0 है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डिमांड की जा रही है, इफ अगर ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहला पार्ट, अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो क्या मुझे डिस्ट्रीब्यूशन को सही नहीं करना चाहिए? मैं डिस्ट्रीब्यूशन को सही कैसे करूंगा कि x की पॉसिबल वैल्यू यहां लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहां लिखूंगा, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, अदरवाइज पे तो 0 ही है, तो 4 हाईएस्ट वैल्यू है। 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 0.1। 1 पे आंसर kx आ रहा है, तो x तो 1 ही है, 1 पुट कर दो। 2 पे आंसर भी kx है, तो 2 इंटू k 2k। 3 पे आंसर कितना है? 5 माइनस 3 2k। 4 पे कितना है? k, तो ये कितना आ गया? 2k और k। और 5 या आगे आने वाले केसेस में तो 0 ही है। अब यहाँ पे हमें पता है k की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सभी की एडिशन होने कितनी वाली है? 1 ही तो होने वाली है, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 6k प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। 0.1 वहां जाके माइनस हो गया, आंसर कितना आया? 9/60, तो 3 3 जा 3 2 जा 3/20 मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मेरे पास k की वैल्यू आ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, इसकी 3/20, इसकी 3/20 इंटू 2 3/10, यहां पे भी सेम। और 2 पे क्या आंसर आ रहा था वैसे? 2k, और 3 पे 2k, सेम ही था। चलो
और k की वैल्यू की 3/20। तो ये सारे मेरे पास आंसर्स निकल आए। तो पहले तो हमने k की वैल्यू बतानी थी, हमने निकाल दी, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया 3/20। सेकेंड हमसे वो क्या डिमांड कर रहा था, सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी सॉरी एटलीस्ट 2 आवर्स, वन सेकेंड। सेकेंड हमसे वो डिमांड कर रहा है, मैंने गलत क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 के केस में क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये नंबर्स ऐड मत करो, इनको देख लो, 3k प्लस 0.1, 3k प्लस 0.1, 3k कितना था 20, तो 3/20 आ गया, 3 3 जा 9। वन सेकेंड, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लो। नहीं सही है, कहाँ पे गलती, नहीं सही है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आ गया 20, 9 प्लस में 2, 11/20। मुझे एक छोटी सी मिस्टेक लग रही थी, मैं चेक करूँ क्या, 9 हाँ ठीक है। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। अगर वो इसकी डिमांड कर रहा है तो मतलब 0 से बड़ा हो रैंडम वेरिएबल, 2 से छोटा हो, मतलब हमसे सीधा p ऑफ 1 की डिमांड कर रहा है, और p ऑफ 1 का आंसर क्या है 3/20। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लाइव क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैंडम वेरिएबल से जुड़े हुए कैसे न्यूमेरिकल हमारे पास पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।